अब देखिए, जियाउर रहमान पर तो मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन जियाउर रहमान एक अलग ही दलील दे रहे हैं। वो भी साजिश की बात कह रहे हैं, लेकिन साजिश मुसलमानों को प्रताड़ित करने की, साजिश मुसलमानों को टारगेट करने की, साजिश जय श्री राम के नारे लगाकर लोगों को भड़काने की। जियाउर रहमान कह रहे हैं कि सब कुछ द्वेषपूर्ण कार्रवाई की वजह से हुआ है। एकाएक जो भीड़ इकट्ठा हुई वो जय श्री राम के नारे लगा रही थी। ये कह रहे हैं कि जियाउर रहमान ये कह रहे हैं कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए सब कुछ मुसलमानों पर डाल रही है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए विपक्ष पर पूरा आरोप मढ़ रही है। जियाउर रहमान ने सवाल उठाया कि मस्जिद का दोबारा सर्वे क्यों कराया गया, और ये भी कहा कि इस दौरान जो भीड़ वहां पर मौजूद थी वो जय श्री राम के नारे लगा रही थी। एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज हो गई है, दंगा भड़काने, भीड़ को इकट्ठा करने और सुनियोजित साजिश का आरोप आपके ऊपर लगा है। अपनी नाकामी और लापरवाही को छुपाने के लिए पुलिस प्रशासन और जो घटना को अंजाम दिया है उन्होंने, इसको छुपाने के लिए इस टाइप की कार्रवाई मुकदमा मेरे खिलाफ लिखा है। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जिससे कि मैं अपने लोगों की मदद नहीं कर सकूं, उनकी कानूनी मदद नहीं कर सकूं, इसलिए मुझे मेरे खिलाफ ये झूठा मुकदमा लिखा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस दिन ये घटना हुई, मैं उस दिन संभल तो दूर की बात है, मैं प्रदेश में भी नहीं था। आप कहाँ थे? मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अटेंड करने के लिए बेंगलोर गया हुआ था। तो उस समय जब मैं मौजूद नहीं था, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखने का क्या औचित्य बनता है। फिर उसके साथ साथ जिस दिन पहला सर्वे हुआ उस दिन मैं खुद वहां मौजूद था, हमने सर्वे कराया। उस दिन क्यों कोई घटना नहीं घटी? जिस दिन जुमे के दिन पूरा पुलिस प्रशासन वहां मौजूद था, हमारे लोगों को नमाज पढ़ने से रोका, उस दिन मैंने जुमे की नमाज वहीं अदा करी संभल की शाही जामा मस्जिद में। उस दिन क्यों घटना नहीं हुई? जब मैं वहां से बाहर हूं तो घटना होती है तो मेरे सर मनते हैं। इसका मकसद सीधे सीधे यही है कि पुलिस ने इस घटना को अंजाम दिया है अपनी लापरवाही नाकामी को छुपाने के लिए, ये और कि मैं अपने लोगों की सही मदद नहीं कर पाऊं, इस वजह से मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया। सुनियोजित साजिश की गई, पत्थर इकट्ठे किए गए, वरना इतना सारा पत्थर, इतनी सारी चीजें कैसे की जाती जब वहां पे लोगों को पता ही नहीं कि सर्वे होने जा रहा है? तो साजिश कौन करता? जो लोग सर्वे करने के लिए आए थे उनको ही पता था कि हम सर्वे करने जा रहे हैं। कमेटी को भी उन्होंने रात के आखिरी पहरे में उन्होंने किया, हम अभी आ रहे हैं वो करने के लिए। तो साजिश कौन करता? साजिश तो इन लोगों ने की है, सरकार ने साजिश, पुलिस प्रशासन शासन ने साजिश की है। शासन के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने साजिश की है, और साजिश की है उन्होंने अपने सरकारी असलों के साथ साथ प्राइवेट असलों का इस्तेमाल किया है। कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, बाकी तो जाने गई हैं। मैडम, मैं आपके उससे माध्यम से कहना चाहता हूँ, प्रदेश और देश में ऐसी कितनी घटनाएं होती हैं जो कि हमारे यहाँ फर्जी एनकाउंटर सामने आते हैं। एक आम जनता इतनी वो नहीं है जो अपने आप को दूसरे को खुद गोली मारेगी। कौन सुनवाई करेगा उसकी? अपने ऊपर फर्जी जो एनकाउंटर कर करके जो दिखावा करते हैं, कौन है इसके पीछे? यही तो लोग हैं कि आम जनता खुद गोली मारेगी। उनके पास में हथियार कहाँ से इतने बड़े तबके में आ जाएंगे जिनको ये पता भी नहीं हो कि हमारे यहाँ पर क्या होने जा रहा है। ये प्राइवेट असले लेकर के आए पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, और मुझे अफसोस है जब कानून की रक्षा करने वाले अगर इस लेवल पे गिर जाएंगे तो फिर इस देश की रक्षा कौन करेगा? ऐसे लोगों के लिए तो सख्त से सख्त जो भी सजा हो वो भी कम है, कि जिससे कि हमारे प्रदेश और देश में कानून व्यवस्था कायम रहे और आने वालों के लिए कठोर सबक हो कि वो इस टाइप। तो जियाउर रहमान बर्क सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। उन पर मुकदमा दर्ज हुआ तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी सामने आ गए। उन्होंने भी कहा कि जियाउर रहमान बर्क को सरकार गलत तरीके से फंसा रही है। उनकी गोली से नईम नाम के शख्स की जान चली गई। ये दंगा यूपी सरकार की तरफ से भड़काया गया है। जो घटना हुई है, हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूं, हालांकि सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया।
क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है।